हाय एवरीवन, आज हम कुछ आकृतियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ जैसे कि कागज़ वाली आकृतियाँ, दर्पण वाली आकृतियाँ और आकृति पूर्ति, जो कि थोड़ा सा बच्चों में थोड़ा सा इसके प्रति डर रहता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में वो गलत कर जाते हैं जल्दबाजी में। तो उसको देखते हैं कि आपको किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे कि उसी पे आप बिल्कुल उसी के हिसाब से करेंगे, आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक रहिएगा, सारी ट्रिक हम इनको रिपीट करवाएंगे और बताएंगे, इनकी शॉर्ट मेथड बताएंगे कि किस तरह से आपको करना है। जैसे कि इसमें है ये वाली आकृति है, ये वाली, तो इसमें ढूंढने तो उसने कागज़ को ऐसे मोड़ा और फिर जितना आया था फिर उसको ऐसे मोड़ दिया था, और फिर एक टुकड़ा यहाँ पे उसने ये भाई जब उसने ऐसे मोड़ा होगा तो ये वाला भी कागज़ यहाँ तक आया होगा, और ये ऐसे नहीं मोड़ा तो ये वाला इतना यहाँ तक आया है। तो ये वाला हिस्सा मतलब ये जो गोला बनाया गया, तो ये तो खाली एक ही परत है इसमें। और इसमें देखें तो इसमें यहाँ का भी कागज़ शामिल है, यहाँ का भी शामिल है, तो यहाँ भी आएगी आकृति, यहाँ भी आएगी। और चूँकि उसने ऐसे मोड़ा था तो ये वाला हिस्सा भी हमारा इधर आया होगा तो ये ऊपर भी जाएगा, बस ये हमें ध्यान देना है। तो यहाँ मतलब कि ये इस तरफ तो आएगा ही आएगा, और ये वाला इतना टुकड़ा है ये भी इधर कहीं ना कहीं आया है, तो इसके भी जो है आप इमेजिन कर पाएँ। तो इस तरह से हमारी आकृति बनेगी। भाई नीचे तो कोई जाने का वो नहीं है, ऊपर ही रहेगी हमारी, इस तरह की कि भाई नीचे तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। बस ये वाला जो था टुकड़ा, ये यहाँ है तो यहाँ भी आएगा और यहाँ भी जाएगा, और यहाँ और आ जाएगा ये कोने में, तो ये सी नंबर हो जाएगी। तो बस हमें उस कोने को वही देखना है। जैसे कि इसमें तो उसने कोना क्या मतलब इतना टुकड़ा है, जैसे कि इस अगले वाले में देखें ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, ऐसे मोड़ा गया, और फिर यहाँ बीच में इस तरह का काट दिया गया। तो ये कोना है, तो ये कोना हमें ढूंढना है। इसमें कहाँ ये कोना चारों में मिल गया, चारों में है। तो क्या ऐसी आकृति इस चारों कोनों में दिख रही है? ना तो इसमें दिख रही, ना तो इसमें। यही हमारा इकलौता ऑप्शन है, इसी में दिख रही है। पलटाएंगे तो इस तरफ भी इस कोने में आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी, यहाँ भी आ जाएगी। तो ये हमारे इस तरह से कागज़ वाली देख लीजिए। दर्पण वाली बिल्कुल सीधा पलटती हैं, बगल में रखा हो दर्पण तो उनको सीधा पलटाते हैं। चलिए, जैसे कि ये है दर्पण, तो ये दर्पण हमारा ये इस तरह का है, तो ये ऐसे पलटेगा, यानी कि यहाँ वाली चीज़ें यहाँ चली जाएंगी और ये वाली चीज़ें यहाँ आ जाएंगी। जैसे कि ये वाला हमारा हिस्सा, ये गोला कहाँ जाएगा? इधर, और ये प्लस कहाँ आएगा? इधर, और ये हिस्सा कहाँ जाएगा? इधर। तो बस ये वाला हिस्सा में इधर देखना है, बस नीचे नहीं आएगा। बगल में दर्पण रखा है तो इसी तरफ होगा। भाई यहाँ ढूंढ लीजिए आप। तो इसमें देखें तो ये वाला हिस्सा यहाँ आना चाहिए हमारा। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इस वाले में देख सकते हैं, और ये गोला था यहाँ चला गया। भाई जिस कोने में था गोला तो वहीं रहेगा, इस कोने में चला जाएगा तो ये देखो आ गया। और ये गुणा का ये गुणा ही रहेगा, बस ऐसे था ऐसे हो जाएगा। तो ये बी नंबर हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दर्पण वाली बहुत ही सिंपल होती है, उनमें भी कोई दिक्कत नहीं होती। दर्पण वाली जैसे ये आकृति है, इसका हमारा क्या है कि सीधा ऐसे पलटेगी इस तरफ में कोने को। अब इस तरफ दिखेगा हमें दर्पण में, जैसे कि ये इन दोनों में ये तो, और ये पहली वाली और तीसरी वाली तो होने वाली नहीं। इनमें ध्यान देना है कौन होगा। तो इसमें देखें तो हमारा एक्स बना है, ये एक्स बना है, तो ये होगा तो हमारा इस तरफ। भाई ये थोड़ी पलट जाएगा, ये रहेगा तो ऐसे इस तरफ हो जाएगा, तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा। इसमें फ़र्क क्या है? इसमें उसने इसको पलटा दिया, ये ऐसा था तो ये ऐसा ही रहेगा, बस ऐसे हो जाएगा। ये अभी ऐसे है, अब ये जाएगा तो इस तरह का हो जाना चाहिए। ठीक है, और ये देखें तो ये है कि हमारा तीर ऐसे है तो ऐसे पलटेगा, ये तीर यहाँ आ जाएगा और ये तीर इधर दिख जाएगा। तो पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है, नीचे की ओर जा रहा तो नीचे की ओर जाना चाहिए, इसमें ऊपर की ओर हो गया तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये भी है, तो इसमें देखें ज़रा कि कौन होगा कौन नहीं होगा। तो ये देखो, ये चौथा ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन, तो ये तो होना नहीं है क्योंकि इसमें तीर ही ऊपर की ओर है। इन दोनों में देख लें तो ये हमारा ऐसे पलटना है, और इसमें भी तो तीर ऊपर की ओर होना चाहिए, तो ऊपर की ओर ही है।
इसमें तीर नीचे की ओर आ गया, बस ये इसमें वो हो गई गलती, ठीक है। तो बस उसने इसमें इसी यही वो रख दिया, थोड़ी सी ट्रिक कि नीचे की ओर कर दिया, बाकी सेम कर दिया। ये हमारा पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से तीर वाले किए जाते हैं। कागज़ वाली जैसे सारी बता दें, इसमें कुछ बताए थे हमने, जैसे कि ये है तो ये कोना यहाँ पलटा और ये कोना यहाँ, तो ना ये भाई यहाँ पलटा, ये ऐसे खोलेगा तो यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे खोलेगा तो यहाँ आ जाएगा। सो वेरी इजी, ये बहुत ही सिंपल था, इस तरह का आ जाएगा। जैसे ये है तो अब हमारा हमने क्या बताया, जिस कोने में ये ऐसे मोड़ा कागज़, फिर ऐसे मोड़ा, फिर इस कोने में ऐसे काट दिया गया, तो अब बस हमें यही कोना ढूंढना है कि जहाँ जैसी आकृति मिल जाए ऐसे। तो इसमें देखें तो इस वाले कोने में तो छोटी हो रही, भाई यही कोना तो देखना हमें, यही वाला। तो आप देख सकते हैं इनमें से बीच तक, मतलब इस तरह का कोना, ना तो ये इसमें आ रही है आकृति, ना तो इसमें आ रही है, इन दोनों में हमें देखना है। तो इसमें बहुत छोटा हो जा रहा है, इसमें है बड़ा। बस हमारी यही हो जाएगी कि जब ऐसे पलटेगी तो ऐसे यहाँ आएगा, ठीक है, और फिर ऐसे पलटेगी तो ऐसे यहाँ खुलेगा और यहाँ खुलेगा, तो हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। जैसे इसमें देखें तो ये जो है हमारा, हम इसमें देख लें तो ये भी ऐसे ही मोड़ा गया कौन है कागज़ को, ऐसे और फिर ऐसे, तो यहाँ इस तरह से उसने यहाँ इंटरफेस बना दिया। तो ये जब ऐसे खुलेगा तो ये भी बिल्कुल कोने की तरफ ऐसे मुँह किया रहे। पहले तो यही कोना देख लो, ये कहाँ मिल रहा है ऐसा, बताओ, किसी में नहीं मिल रहा है इसके अलावा सॉरी, ये तो हम बता रहे थे कि इन दोनों में थोड़ा सा इंटरफेस से एक सेम है, बाकी इन दोनों में तो मिल ही नहीं रहा, तो ये दोनों तो हटा ही देंगे। इन दोनों में हमें निगलेक्ट की जाती है, आकृतियाँ हमेशा निगलेक्ट की जाती है कि कौन सी मिल रही कौन सी नहीं मिल रही। तो हम देखें तो इसमें ये वाली आकृति तो हमारी और ये वाली आकृति थोड़ी थोड़ी इसमें हम देख सकते हैं कि इसी तरह का इंटरफेस बन रहा है इसमें, ये वाली तो बिल्कुल निगलेक्ट हो गई। तो इनमें देखें तो इस तरह का कैसा किसमें बन रहा है, तो इस तरह के दो त्रिभुज ऐसे जुड़े होने चाहिए, एक ये, तो इस तरह के दो त्रिभुज ये जुड़े और ये किए। इसमें देखो तो उल्टा हो गया त्रिभुज, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो ये वाली भी हमें निगलेक्ट हुई, यही है बिल्कुल एक जैसा सेम इंटरफेस। अब ऐसा पलटेगा तो यहाँ इस तरह से आएगा और यहाँ भी इस तरह से, चारों कोने में जहाँ जहाँ खुलेगा कागज़ वैसे ही आकृति हमारी आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरह से आकृतियाँ हमारी बहुत ही ईजी आती। थोड़ा सा कागज़ वाली में बस यही देखा जाता है कि जहाँ जिस कोने में जैसी आकृति बनी है वैसे ही हम उस कोने में देख लें, तो बाकी हमारे इजीली वो पता चल जाती है कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी। इनमें देखें ये तो सिंपल है, इनमें तो अलग ही अलग ढूंढना है, तो ये तो आप ढूंढ ही लेते हैं, तो इनमें कोई बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कागज़ और दर्पण वाले ही थोड़ा सा हमें वो लगता है, बाकी फिट बिठाने वाली हैं तो फिट बिठाने वाली में हमेशा ये लाइनें मिलाई जाती हैं कि ये मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, बस और कुछ नहीं देखा जाता। जैसे इसमें देखें तो इसमें तो ये मिल ही नहीं रही है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं बैठेगी भाई, ये लाइन और ये लाइन कहाँ मिला पाओगे यहाँ पे, कहीं भी नहीं ये। इसमें देखें तो ये भाई इस तरह की लाइन टेढ़ी हो रही है, इसमें कहीं भी नहीं दिख रही, बस सिवाय चौथे के। तो बहुत ही सिंपल है, तो सीधी सीधी आ जाएगी। इसमें देखें तो हमें इस तरह का इंटरफेस देखना है, या तो आप सीधा पेंसिल से ऐसे खींच लिया करो तो सीधा अलग दिख जाएगी, जो बन रही होगी वही आप कर लें, नहीं तो बस ये भुजाएं मिलाओ, ये साइड। तो ये देखो पहली तो किसी भी हालत में नहीं होने वाली, ना दूसरी में ये वाला हिस्सा नहीं, ठीक है। अच्छा एक मिनट, देख सकते हैं ये वाला हिस्सा है तो यहाँ सीधा मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, इसको हम रखते हैं कि ये हो सकती है, ये वाली किसी भी हालत में नहीं होगी हमारी। एक मिनट, हाँ ये वाली हमारी इस तरह नहीं, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आप देख सकते हैं कि बहुत छोटी, तो ये भी नहीं होगी। और इसमें देखें ये तो बिल्कुल ही नहीं है, हाँ, क्योंकि ये जो है यहाँ कह रही कि ऐसे जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं, ठीक है, ये बिल्कुल सीधा यहाँ से आना चाहिए ऐसे। तो ये वाली भी नहीं, बस बी नंबर है हमारा। बी नंबर मिला के देख लें, ये वाला हिस्सा यहाँ बैठेगा, उतनी लाइन है बिल्कुल, इसकी लंबाई एक जैसी है, एक इसकी भी एक जैसी है, ये भी, तो बस यही है, दूसरी हो जाएगी। जैसे कि इसमें देखें हम तो
इसमें देखें तो इसमें ये देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा यहाँ बैठने वाला है। तो क्या इसकी लंबाई समान है? बिल्कुल है। ये वाला हिस्सा और यहाँ ये इतना, तो चारों को चेक कर लें तो देख लेते हैं। तो भाई इनमें भी नहीं होने वाला, ये बहुत लंबी लाइन, ये भी नहीं होने वाला, ये वाली लाइन बहुत छोटी है। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही निगलेक्ट हो गई, उल्टा लगेगा नहीं। उल्टा भी आप लगाना चाहो ये थोड़ी लगेगा, जब सीधा सीधा हमारा दिया तो उल्टा क्यों लगाएं हम, ये सीधा लगाएंगे। तो ये पहले ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा। इसमें देखें जिसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ता है, और क्या है पूर्ण वर्ग बनाना है, तो इसमें देखें तो ये हमारा हिस्सा कौन सा लगेगा। तो ये तो भाई इसकी भुजा ये भुजा बराबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग तो बन रहा है। बस ये टुकड़ा भर जोड़ना है, क्योंकि अगर ज़्यादा थोड़ी सी ये भुजा छोटी होती तो हमें ये हिस्सा और थोड़ा जोड़ना पड़ता यहाँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो ये हिस्सा बराबर है, यानी कि पूर्ण वर्ग बन रहा है पूरा। तो हमें इस हिस्से को बस लगाना है। ये हिस्सा देख लें, ये हो नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा नुकीला है, बहुत अंदर तक आ रहा है। ये वाला देखें तो ये बहुत छोटा हो गया, कि ऐसे आना चाहिए ये हमारा। तो ये फैलाव भी इसमें ज़्यादा हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ना ये होना चाहिए, वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। भाई हमें इनको देखने नहीं, ये किसी भी हालत में नहीं होंगे, बस ये पहला वाला हमारा हो जाएगा। इस तरह से ये बना दी जाती है आकृतियाँ, बहुत सिंपल हैं। जैसे कि इसमें पहली वाली भी दी है, इसमें देखें तो ये वाला हिस्सा और ये सीढ़ियाँ आप देख लीजिए किसमें मिल रही हैं। तो इसमें देखें तो ये तो बहुत छोटा है लगाने के लिए, ठीक है। और इसमें देखें तो ये बहुत बड़ा है, तो ये भी नहीं लग पाएगा। और इसमें देखें तो इसमें केवल सीढ़ियाँ भी कम है क्या। ये वाला हिस्सा यहाँ लगा दें, फिर ये वाला, क्या इसकी लंबाई बराबर है तो बराबर, ठीक है। तो ये वाला हम देख सकते हैं कि ये वाला हमारा परफेक्ट आ पा रहा है, क्योंकि ये यहाँ लग जाएगा, ठीक है। तो एक सीढ़ी और ये बिल्कुल इसमें ही फिट बैठ जाएगा, ये नहीं बैठेगा हमारा। ये ऊपर तो बैठ जाएगा, लेकिन नीचे वाला हिस्सा नहीं आ पाएगा। नीचे वाला देख सकते हैं, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ये बहुत कम। तो ये, और फिर इसमें ज़्यादा भार ये दे दिए, तो ये भी नहीं होगा। बस चौथा वाला ऑप्शन हो गया हमारा। तो इस तरह से इनको देख लेते हैं। तो आकृतियाँ देखना बड़ा ही आसान है, बस इन वाली आकृति में हमें ध्यान से लगाना पड़ता है, ये भुजाएं देखनी पड़ती। इनको देखोगे तो आराम से आ जाएंगी आपकी। और कागज़ वाले में ये कोने देखे जाते हैं कि जहाँ जिस कोने में जो आकृति बन रही है वही आकृति हमारी हर कोने में होनी चाहिए। और दर्पण वाली में आप सीधा देख सकते हैं कि इनको इस तरह से पलटाना होता है, जो यहाँ चीज़ है वो यहाँ पहुँच जाएगी, जो यहाँ चीज़ें हैं वो यहाँ से हो जाएंगी, बस। और नीचे दर्पण रखा तो नीचे की ओर पलटेगी वो, जैसे कि जल प्रतिबिंब होता है। तो इस तरह से ये आकृतियाँ थी आपकी। और बाकी तो आपको सीरीज क्रम लगाना आता ही है। और बाकी अगर आपको आकृति में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।